अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। हिंदू मज़हब के एक बहुत बड़े लिखारी पंडित शंकराचार्य साहब ने जो है वो एक नावल, एक बुक पूरी एक लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे भी इस्लाम के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात थे, बहुत सारे इश्कालात थे, लेकिन जब तक मैंने इस्लाम को नहीं पढ़ा था तो वो इश्कालात और एतराज़ात और जो हम बुराइयां करते थे इस्लाम की वो ख़त्म नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि मैंने ख़ुद कुरान पाक का मुताला किया। कुरान पाक में कहीं दहशत गर्दी नहीं सिखाई जाती, कहीं दूसरे मज़हब को बुरा भला कहना नहीं सिखाया जाता, किसी दूसरे मज़हब के खुदा को भी बुरा भला कहने का हुक्म नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया कि आप किसी और के खुदा को बुरा कहोगे तो वो तुम्हारे खुदा को, अल्लाह को बुरा कहेंगे। लिहाजा किसी और के खुदा को बुरा कहना अपने खुदा को बुरा कहने के मुतरादिफ है। लिहाजा इस वीडियो में जो मेन मुद्दा है, जैसे कि अभी राम मंदिर की बात हुई, यहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद से पहले नहीं था कोई मंदिर, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इस बारे में। ऐमन ज़वाहिरी ये इस मुस्लिम खातून है और इंडिया की बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं या जो है वो एक्सप्लेन करती हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपने राय को पेश करती हैं, वो सुनते हैं। उसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का एक बेहतरीन बयान है कि इस्लाम ही क्यों, हिंदू मज़हब, ईसाई, यहूदी या कोई और दूसरा मज़हब, सिख क्यों नहीं, उस पर पूरी बात होगी। आइए सुनते हैं बेहतरीन करके इंशाल्लाह। आप ये मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम के तौर पे कैसे सोचती हैं, इस मुद्दे को पूरा कैसे देख रही हैं? जिस तरह के गाने बजाए गए डीजे में, मुल्ला जाएगा पाकिस्तान, मुसलमानों की बहन की माँ की, क्या क्या गाना बजाया गया। ये देखिए, आपको पता होगा कल दिल्ली में भी दंगा हुआ, दिल्ली का जैदपुर में काफी इन्होंने दंगे करे और हमले करे और मस्जिदों को इन्होंने शहीद करने की कोशिश करी, क्योंकि जितने भी नफरती चिंटू हैं, तो इनको तो पैसे दिए जाते हैं कि तुमने ये करना है, और वो कोई भी उच्ची कोटि का नहीं होता। ये हमला करने वाले जो ये भगवा चिंटू, नफरती चिंटू निकल कर आते हैं, ना ये पंडित होते हैं, ना ये क्या नाम है ब्राह्मण होते हैं, ना ये जैनी होते हैं, ना ये बनिए होते हैं। ये कौन सी कम्युनिटी के होते हैं ये आपको खुद पता होना चाहिए। कौन से लोग हैं जो बिक जाते हैं, जिनका ईमान बड़ा सस्ता होता है, वो बिक जाते हैं और मुसलमानों को मारने के लिए पव्वे पव्वे पे बिक जाते हैं। आप देखिए गुजरात में मुसलमानों पे हमले हुए हैं, मस्जिदों पे हमले हुए हैं, और फिर एक तरफा मुसलमानों पे कार्रवाई, सारी की सारी FIR, यानी मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश करी गई, पत्थरबाजी करी गई। गुजरात की बात बता रही हूँ आपको, और जेलों में भी मुसलमानों को ठूसा जा रहा है, और दिल्ली में भी इस तरह करा गया। तो ये मुसलमानों को डराने की राजी, इनको लग रहा है कि 24 हमने लूटना है तो इसी तरह लूटना है कि हमने 2 फाड़ करना है। आप राम को मानिए, आप राम मंदिर बनाइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन आप एक कम्युनिटी को डरा के कैसे बना सकते हैं? क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर भांति भांति के धर्म रहते हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है। मैम लिख रहे हैं कि अब राम राज हो गया, शुरू हो गया आज से राम राज। नहीं, वो तो लिखने में कुछ नहीं जा रहा। राम राज लिख दो ना, फिर जब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है कि राम राज आ गया, तो संविधान को जलाओ ना। जब राम राज आएगा तो संविधान चूल्हे में जाएगा ना, तो भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जला दो, चूल्हे में डाल दो उसको। और जिस लिहाज से अभी माइनॉरिटीज को डरा रहे हैं, मुसलमान को नहीं डरा रहे। आप देखिए जिस लिहाज से मध्य प्रदेश में, मतलब मणिपुर में तो मारा ही जा रहा है ईसाई, मणिपुर में तो लगातार रोजाना ईसाइयों की मौतें हो रही है, कत्ल हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, और वहां पर हजारों हजार इन्होंने चर्च फूंक डाले। लेकिन मध्य प्रदेश में भी जिस तरह चर्चों को टारगेट करा जा रहा है, वहाँ छोटे छोटे से लड़के जो 14-14, 15-15 साल के चर्च पे खड़े होके जो अब राम को लाएं, वो हम उनको लाएंगे, और भगवे फैला रहे। तो इससे पता चलता है घंटी बजनी चाहिए, तमाम देश के माइनॉरिटीज की घंटी बजनी चाहिए। किस तरह यहाँ पर माइनॉरिटीज को टारगेट करा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, और उनके धर्म को बेइज्जत करा जा रहा है। वैसे कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को बताएंगे, पढ़ाएंगे, बाबरी के इतिहास के बारे में बताएंगे। इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब हम याद करते रहेंगे बाबरी को, नहीं तो भूलेंगे नहीं। एक बात बताइए, अगर हमारा कोई भी बुजुर्ग चला जाता है, कभी भी वो वक्तन फौक्तन हम उसका जिक्र करते हैं कि वो तुम्हारे दादा थे, ऐसा काम करते थे। तो इसी तरह अगर कोई हमारी इतनी अहम मस्जिद शहीद हुई, और जिसकी शहादत के बाद पूरे भारत में हजारों हजार मुसलमानों के खून की होलियां खेली गई, तो नहीं बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए। हम लोग उस वक्त बहुत छोटे, हमें पता है, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस वक्त हम इतने छोटे, हमें समझ में नहीं आता था कि ये लोग क्यों मार रहे हैं हमें, ये लोग हमारी मस्जिदों को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये हमारी बेटियों को हमें उठाने के चक्कर में क्यों लगे। लेकिन आज हमें समझ में आता है कि ये सारे नफरती गैंग वाले। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा कोई मजहबी नुकसान हुआ है तो हम अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे और उनसे कहेंगे कि वो इस तरह की गलतियां ना करें कि हमारे मजहबी स्थलों पर ये नफरती चिंटू इस तरह नजरें गड़ाकर बैठे और उसको शहीद करें। मान लिया जाए क्या नए युग की शुरुआत हो चुकी है क्या? देखिए, कलयुग की शुरुआत है, नए युग की शुरुआत नहीं है। नया युग जब होता है, जब आप रोजगार की बात करते हैं, आप क्या नाम है, एक सुरक्षा की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, आप देश को मजबूत करने की बात करते हैं। यहाँ तो
आप बात ही नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो ये तो बहुत गलत है कि राम को लाने वाले ये कैसे हो सकते हैं। और कितनी बेहुदा तस्वीर है जहां मोदी जी राम की उंगली पकड़ के जा रहे हैं। राम जी छोटे से, यानी राम पहले के भारत में थे नहीं। सन 2014 से पहले क्या दिलों में राम नहीं रहते थे क्या? आप राम को नहीं जानते थे? हम राम को नहीं जानते, हम तो रामलीला भी देखने जाते थे, हमें पता था कि रामलीला लगती, देख कर है कि रामलीला क्या होती है। और पूरे उसमें मंदिर में देखिए ना तो वहाँ पर हनुमान जी हैं ना वहाँ लक्ष्मण जी हैं। तो ये सारा का सारा ये मोदी मंत्रा करा गया है। वहाँ पर मोदी राम चलेगा। मोदी का भव्य इमारत बनाई गई क्योंकि इनकी रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है कि ये एक नया जो है वो लॉन्च कर रहे हैं कि बस मोदी के नाम पर हम 24 जीत लें। कि आप जो बात कर रहे हैं केवल इस्लाम धर्म की आखिरी बात, इस्लाम धर्म की सारी बातों को आप कबूल करवा रहे हैं और इस्लाम धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं। मैं भी मानूंगा अगर आप मेरी बात को, अभी ईसाई धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और सिख धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है। और धर्म क्या है? धर्म तो मैं मानता हूं पानी का धर्म ठंडा है, सूर्य रोशनी देता है उसका धर्म है, चांद रोशनी देता है वो धर्म है, हवा का बहना वो धर्म है। ये संप्रदाय है या क्या है, या किसको मानना चाहिए, या जो लोग जहां मान रहे हैं वो अच्छी बात है, या हम नहीं मान रहे हैं तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? इसको जरा तमाम बातों को मेरा स्पष्टीकरण चाहिए कि किस धर्म को मानने से और किस बात को मानने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मजहब किताब को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देखे, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है, इस्लाम मेन है। ये आपने जैसा कहा इस्लाम मेन है। भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल के अवतार है, अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूं ना। मैंने तो नहीं लिखा हूं, उसी तरीके से बाइबल में लिखा है। आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का, बाइबल में लिखा है। बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you but he cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he shall speak। ये दे रहे हैं कि एक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक करता आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे तो आपको अजीब लग रहा है और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल करे, कुछ लोग कबूल करने से डरते। फर्क ये है। नहीं सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं। अब लेके आओ बाइबल पढ़ो मेरी बात, ये कल की पुराना है ही क्या नहीं? आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूं ना। मैं क्या कहता हूं कि सारी धार्मिक किताब को लो और यकसा है वो फॉलो करो, जो यकसा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाईयत है, चाहे जुडाइज्म है, चाहे इस्लाम में, सारे में यकसा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूँ। मुसलमान भी चौंक जाते, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत हो ही नहीं सकती। कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती। लेकिन जब खुदा फरमाते तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूँ डिफरेंसेस के ऊपर, इख्तिलाफ पे। लेकिन मेरा काम इख्तिलाफ ने, मेरा काम यकसानियत का है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ। मैं अगर तकरीर करने लगूँ कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है, तो और लंबी तकरीर कर सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। लेकिन जोड़ते वक्त जब मालूम पड़ रहा है सही, अगर बाकी के धार्मिक गुरु अपने लोग से नहीं कह रहे, क्या उनके किताब में लिखा है कि खुदा एक है, खुदा के अलावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी गलती है, मेरी गलती क्या है? और मैं तो खुले मंच पे बोल रहा हूँ ना। और मैं कहता हूँ कि आओ आपके धार्मिक आदमी को लेके आओ, अगर गलती है बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने श्री रविशंकर के साथ किया था। श्री रविशंकर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्चर्स में श्री रविशंकर है।
उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर, ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूं और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। आप एक चीज पेश करो मुझे, एक जो कुरान और वेद में लिखा है इसमें मैं अमल नहीं करता हूं, फौरन अमल करूंगा। भाई साहब समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कहते हैं इंसानियत। खाली मुंह से बोलना इंसानियत क्या है? ये तो पॉलिटिशियन का काम हो गया। मैं सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, तो अमल तो करो। जो आदमी अमल नहीं करता, सिर्फ मुंह से बोलता है, वो तो माफ करना मेरे हिसाब से ये ढोंगी है। वो जितने लोग आते प्लेटफॉर्म पे बोलते सर्वधर्म एक है, वो ढोंगी है। उन्होंने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी है। ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना? मैं हक की बात कर रहा हूं। आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूं मैं, एक चीज लिखो जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी है, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते जिगर। यंग हूं मैं आपसे यंग हूं, लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ यहाँ ने दिगर ममालिक में जाके बोलता हूं, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं। ये आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा, भाई हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। मैं जब जानता हूं मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे अच्छे लोग का, वही बात। मैं हक की बात क्यों, किससे डरना? खुले मंच पे कह रहा हूं, मुझे आजादी है देश में। अगर किसी को आने का मुकाबला करने का, तो डायलॉग भी करने को मैं तैयार हूं। ऐसा आदमी जिसके पास इल्म है, चाहे हिंदू मजहब का हो चाहे क्रिश्चियनिटी मजहब का हो, कोई भी शख्स जो 10,000 पब्लिक, कोई भी हिंदू कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीब पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है। यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं? यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं, बराबर। सिर्फ 10,000 अपनी तकरीब पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं, 10,000 लोग को अपनी तकरीब पे जमा कर सकता है वो, और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ। खाली बोलना सर्वधर्म क्या है? मैं सच्ची में लोग को एक करने चाहता हूँ, जो कुरान में लिखा है, जो वेद में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जो पूरी बात थी कि सिर्फ इस्लाम ही क्यों, बाकी मज़ाहिब क्यों नहीं। देखें, वक्तन फ़वक्तन जैसे हम मुसलमान हैं, हम मानते हैं कि पहले जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है और ये यहूदी मज़हब आया, जूइश आए, तो ये बनी इसराइल के नाम से हमारे यहाँ मशहूर है। तो अल्लाह ताला ने उस मज़हब को रिजेक्ट कर दिया कि हाँ अब दूसरा मज़हब था, वो इस्लाम के मुताबिक ही मज़हब। ऐसा नहीं है, इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है, ये तो हमारा अकीदा है, और वही बातें हैं जो सेम चली आ रही हैं हर मज़हब के अंदर। उसके बाद कुछ अरसा बाद, तकरीबन 700-800 हज़ार साल के बाद जो है वो ईसाइयत आई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आए, क्रिश्चन आए, और जो है वो इस्लाम चला, वो भी चला। लेकिन क्या हुआ, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए इस दुनिया से, तो इन्होंने मज़हब को तब्दील कर दिया, जैसे ईसाई यहूदियों ने तब्दील कर दिया। तो अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो ये क़यामत तक के लिए एक मज़हब था। अब मसला ये हुआ कि भाई हिंदू मज़हब क्या वो इस्लाम के मुताबिक था या नहीं। इस बारे में इस्लाम ने ये कहा है कि तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। इस्लाम ने हिंदुओं को ये पैगाम दिया है कि आओ उन बातों की तरफ जो हमारे तुम्हारे दरमियान बराबर हैं, उन पे हम इत्तेफाक करके उन पे तो चलना शुरू कर दें। वो ये है कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे, किसी को उसके साथ शरीक नहीं करेंगे, कोई भगवान नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। और यही वेद, यही ब्राह्मण, यही दलित, यही सारे के सारे यही कहते हैं। मसला ये है कि हिंदू जो पंडित हैं, इनके मौलवी हैं, इन लोगों ने अपनी जो है वो दुकानदारी के लिए भगवान, मूर्तियाँ फलां 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 बना रखे हैं। अगला सवाल ये आता है कि क्या हिंदुओं के लिए भी कोई पैगंबर आया? बाकी दुनिया के लिए तो पैगंबर आए, हिंदू मज़हब के लिए भी कोई पैगंबर आया कि नहीं आया? तो इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमा दिया, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के लिए पैगंबर को भेजा है। तो हो सकता है इनके यहाँ भी पैगंबर आया हो, लेकिन बरे सग़ीर में कोई पैगंबर आया या नहीं आया, वो तो सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मिलता है कि आदम अलैहिस्सलाम आए थे और वो वहाँ से हिजाज़ मुक़द्दस सऊदी अरब में मुंतकिल हो गए थे, जद्दा में, और फिर ज़मीन पर चलते रहे, और फिर जहाँ हज होता है मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा, यहाँ तशरीफ़ लाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और ये दुनिया मखलूक जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। ये सिस्टम था। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ इस्लाम इसलिए कि अल्लाह को साथ ही इबादत करनी है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना, इसलिए इस्लाम सिर्फ, इसलिए सिर्फ इस्लाम। नफ़रतें फैलाना बंद करें हिंदू भाई,
और मुसलमानों को वहाँ रहने दें और देखें मुसलमान इस्लाम किसी का दुश्मन नहीं है। बराए मेहरबानी इस चीज़ को आप फैलाएं। अस्सलाम वालेकुम।